कहते हैं ना कि सच कभी न कभी जुबान पर आ ही जाता है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर जो पिछले कई दशकों से कुछ परिवारों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का दंश झेल रही थी, वह अब उस घाव से लगभग आजाद हो चुका है। घाटी के कुछ राजनीतिक परिवार सिर्फ अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कश्मीर को पिछड़ा बनाकर रखे हुए थे, लेकिन पीएम मोदी की राष्ट्रवादी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा, अब कश्मीर का युवा देश के विकास से जुड़ेगा, रोजगार करेगा, अपने भविष्य को सुधारेगा, न कि पत्थर उठाकर अलगाववादी बनेगा। लेकिन घाटी के कुछ राजनीतिक परिवारों को ये पसंद नहीं आया और वह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद तो मानो घाटी को अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग करने वाले लोगों के कंठ सूख गए। पहले महबूबा मुफ्ती ने और अब फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद कश्मीर लोगों के कथित हिमायतियों की पोल खुल गई। कैसे घाटी के नेताओं की उड़ गई है नींद और क्या है खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। उन्होंने ये प्रतिक्रिया पत्रकारों के एक सवाल पर दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, लोगों के दिल जीतने हैं। कैसे जीतोगे दिल जब ऐसी ऐसी चीजें करोगे जिससे लोग आपसे और दूर हो जाएं। हालांकि बाद में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान को लेकर मीडिया को सफाई दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आप लोग मुझे तंग करते हैं, आप सरकार से कहकर चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, आपने स्टेटहुड छीन लिया है। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या अब लोग नहीं मर रहे हैं? फैक्ट्रियां लाने की बात कही थी, कौन सी फैक्ट्री लगी? ये हमारा वतन है और हमारा वतन होकर भी यहाँ इंसाफ नहीं होगा तो कहेंगे ही कि आप लोगों ने जहन्नुम में पहुँचा दिया है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बचाव करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 के लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं थे। अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया उस समय दी है जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को दोषी ठहराया था। अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके मन में नेहरू के खिलाफ इतना जहर क्यों है। नेहरू जिम्मेदार नहीं है। जब अनुच्छेद 370 आया तो सरदार पटेल वहां थे। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जब कैबिनेट की बैठक हुई तब नेहरू अमेरिका में थे। जब निर्णय लिया गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। तो देखा आपने कैसे धारा 370 खत्म होने के बाद घाटी के नेता बेचैन हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस तरह के बयान कहीं न कहीं देश और कश्मीर की अस्मियता को ठेस पहुंचाती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।